यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। सो गाइज, हमारे जो सीए फाइनल और सीएमए फाइनल के बच्चे हैं जो कि इस बार नवंबर दिसंबर में एग्जाम दे रहे हैं, उनके बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर आप हमको प्लानर दे दो। तो गाइज, मैं आपको दे रहा हूं ये प्लानर। और भाई साहब एक बात बताऊं, ये प्लानर को अगर आपने ढंग से फॉलो कर दिया और जो मैं अगले 10 to 15 मिनट्स में बताने जा रहा हूं, अगर आपने ये ढंग से फॉलो कर दिया तो गाइज यू आर गोइंग टू स्कोर द एग्जामिनेशन इन द डायरेक्ट टेक्स्ट। और मैं बताऊं, मैं आपको बोल रहा हूं, ये जो एग्जाम अभी हुआ था इन द मई 2026 इन द सीए फाइनल, देयर आर अराउंड 2000 प्लस स्टूडेंट हु स्कोर द एग्जामिनेशन इन द डायरेक्ट टेक्स्ट। जितने बच्चे पास हुए उसमें 2000 प्लस बच्चे ऐसे हैं जो मेरे बच्चे हैं और जिन्होंने एग्जामिनेशन स्कोर की है। तो उन्होंने कुछ तो अलग किया है, कुछ तो उन्होंने ढंग से किया है। और गाइज एक बात बताऊं, ये जो एग्जाम है ना, जो नवंबर 2026 में हो रहा है एंड सीएमए फाइनल वालों के लिए दिसंबर 2026 में हो रहा है, दिस इज द लास्ट एग्जाम। ये लास्ट एग्जाम इनकम टैक्स एक्ट 1961 का नहीं है, ये लास्ट एग्जाम आपके लिए भी होना चाहिए, आपकी लाइफ का ये लास्ट एग्जाम होना चाहिए। इसके बाद हमको एग्जाम नहीं देना है, जस्ट क्लोज करके इसको रैप अप करिए और यहीं पे आपका सीए सीएमए कंप्लीट करिए इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम। चलो, मैंने यहाँ पे क्या दिया है आपको, तो गाइज मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आपको जो है वो प्रायोरिटी क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट एरियाज आपको कौन कौन से देखने चाहिए उसका मैंने लिस्ट दिया हर टॉपिक का। जैसे बेसिक एंड आपका अल्टरनेट टैक्सेशन रिजीम है, उसमें आपको 2 आवर्स स्पेंड कर सकते हैं और 2 आवर्स में आपको क्या क्या देखना चाहिए ये मैंने आपको यहां पे बताया है। उसके बाद अगर आप कैपिटल गेन में 9 घंटे आपको स्पेंड करने चाहिए और कौन कौन से एरियाज में आपको फोकस करना चाहिए वो आपको मैंने यहाँ पे दे रखा है। तो ऐसे करते करते ये पूरे टॉपिक है। जो पीजीबीपी है, पीजीबीपी के साथ मैंने बताया है कि अल्टरनेट टैक्सेशन रिजीम ऑलवेज आपको पीजीबीपी के साथ ही करना चाहिए, ये मैंने आपको दे रखा है। उसमें कौन कौन से एरियाज है जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए और आप एक बार अपने सीनियर से पूछ सकते हो। जो भी मैं प्रिडिक्शन देता हूं या जो भी मैं बताता हूं तो मोस्टली ऐसा हो जाता है, बिकॉज आई ऑलवेज ट्राई टू प्रेडिक्ट लिटिल बिट कि भाई क्या आ सकता है। तो एग्जाम में अगर आप देखोगे, जैसे लास्ट एग्जाम था उसमें 44 बीबीसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, लाइक रेंज कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो जो मैंने चीजें आपको बोली थी कि ये आ सकती है और वो आई है। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि भैया अगर आप ये ढंग से प्लान करोगे ना तो आपका काम बन जाएगा। अच्छा गाइस, एक बात बताऊं मैं आपको, यहां पे जो है, और मैं बताऊं इस वीडियो के लास्ट में एक सरप्राइज है, और ये सरप्राइज क्या है ना, वो सरप्राइज आपसे रिलेटेड, और आप अगर उसके लिए हाँ बोलोगे तो मैं आपके लिए एक बहुत बढ़िया चीज लेके आने वाला हूं। बट अगर आप हाँ बोलोगे तो ही, अगर आप हाँ नहीं बोलोगे नहीं नहीं सर तो कोई बात नहीं, अदरवाइज मैं आपके लिए एक सरप्राइज लेके आने वाला हूं। अब एक बात बताओ, ये तो हो गए तुम्हारे जितने भी टॉपिक्स है वो टॉपिक्स को कैसे करना चाहिए। तो गाइज एक बात बताओ, टॉपिक को कैसे करना चाहिए, या तो इफ यू नीड देन यू कैन रेफर द रिवीजन वीडियो। अगर आपको रिवीजन वीडियो कोई ना कोई मिल जाएगा तो जिससे क्या होगा ना कि यू विल गेट इनटू दैट टॉपिक एंड आफ्टर दैट जस्ट चेक योर कॉम्पैक्ट, और कॉम्पैक्ट देखने के बाद सीधा आप क्वेश्चन पे चले जाइए, बिकॉज अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन है वो ढंग से देखने पड़ेंगे। क्या हर क्वेश्चन हमको प्रैक्टिस करना चाहिए लिख के? आंसर इज नो, बट देयर शुड बी अ सर्टेन क्वेश्चन, लाइक 2-3 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो आप एक बार प्रैक्टिस कर लो। अगर 2-3 क्वेश्चन अगर आप ऐसे हैं जो आप प्रैक्टिस कर लो, और अगर वो प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। उसके बाद में गाइस मैंने यहां पे दूसरी चीज क्या दी है आपके लिए, जो केस लॉज है। अगर बहुत सारे लोग हैं वो मार्केट में मिल जाएंगे, बहुत सारे प्रोफेसर भी बोलेंगे केस लॉज वेस लॉज छोड़ दो, नहीं आता है, ये नहीं आता। गाइस मैं एक बात बताऊं, जिस दिन इंस्टीट्यूट को लगा और जिस दिन अगर कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसे आड़े टेढ़े बन गए और जब आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा कि ऑप्शन में क्या डाले, तो वो केस लॉ वाला क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। और आपको भी पता है कि हर बार एग्जाम में जो है वो केस लॉ का क्वेश्चन आता ही है, और केस लॉ का क्वेश्चन हमेशा आएगा ही आएगा। क्या इस बार भी केस लॉ का क्वेश्चन आएगा? बिल्कुल केस लॉ का क्वेश्चन आएगा, क्यों नहीं आएगा केस लॉ का क्वेश्चन? तो केस लॉ का क्वेश्चन आता ही है। और अगर आपको चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन सर केस लॉ का आता है, तो आप देख सकते हो हमारा क्वेश्चन नंबर 5A करके जो बनता है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, 5A को ये लोग ऑप्शन में डाल देते हैं, क्योंकि 5 में कौन सा आता है, एक तो केस लॉज आते हैं, एक वो तुम्हारा मॉडल टैक्स कन्वेंशन और वो टॉपिक आता है। तो वो ऐसे भी बच्चों को नहीं जमता, तो ये लोग क्या करते हैं, इसको ऑप्शन में डाल देते हैं, तो ये ऑप्शन में चल जाएगा। लेकिन अगर कभी कुछ आड़ा टेढ़ा कोई क्वेश्चन आया और जहां पे आपको लगता है कि 8-9 मार्क्स है वो नहीं आ सकते, तो उस पर्टिकुलर केस में यू शुड अटेम्प्ट द केस लॉ वाला क्वेश्चन। और मैं आपको बोल सकता हूं कि ये जो 30 केस लॉस के नाम है ना, ये 30 केस लॉस में से ही आपको एग्जाम में मिलने वाला है। एंड गाइस 30 केस लॉज में से आप देखोगे तो यहां पे 23 से लेके 30 तक ये जो 8 केस लॉज है ना, ये तो आपके न्यू है, अभी आए हैं, अभी इंस्टीट्यूट ने डाले हैं। और ये न्यू में आप देखोगे ये जो 4 केस लॉज ऐसे है, दैट इज द ये प्रकाश डी कोहली से लेके और तुम्हारा ये सेल्स फोर्स तक, ये प्रकाश डी कोहली से लेके सेल्स फोर्स तक ये तुम्हारे मे के लिए भी एप्लीकेबल थे। बट गाइस अभी इन्होंने ये 4 केस लॉ ऐसे है जो स्पेसिफिकली नवंबर के लिए लेके आए हैं।
और बहुत ही फेमस केस लॉ इसमें से है, दैट इज द टाइगर ग्लोबल वाला। जो टाइगर ग्लोबल वाला है, जैसे वोडाफोन जैसा केस हुआ था, वैसे ही टाइगर ग्लोबल और फ्लिपकार्ट का डील के बारे में आपने सुना होगा। सो दैट इज द टाइगर ग्लोबल का केस लॉ, और मेरे को लगता है हो सकता है एग्जाम में आ जाए। अमेरिकन एक्सप्रेस वाला है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग केस लॉ। जिंदल इक्विपमेंट लीजिंग वाला है, और शार्प बिजनेस एंड सिस्टम्स लिमिटेड, ये जो केस लॉ है, ये 4 न्यू केस लॉ है दैट इज एप्लीकेबल स्पेसिफिकली फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो भैया आपको स्किप नहीं करना है, करके जाना है। और मैं बता रहा हूं, कभी अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आड़ा टेढ़ा आ गया तो दिस क्वेश्चन विल सेव योर एग्जामिनेशन और योर सीए का डिग्री, ये ध्यान रखना करके, ठीक है। शॉर्टकट पे नहीं जाना है, यू शुड हैव टू स्टडी प्रॉपर्ली। तो भैया ये करना है। अब आपका डाउट ये रहेगा कि सर आप बोल रहे हो कि ये जो 8 केस लॉज है, ये 8 केस लॉज तो हमने पढ़े ही नहीं, तो इसका वीडियो कहां मिलेगा? मैं आपको 2 दिन के अंदर अंदर वीडियो डाल दूंगा। 2 दिन के अंदर अंदर मैं वीडियो डाल दूंगा, और 2 डेज के अंदर अंदर आई विल पुट द वीडियो ऑफ ऑल केस लॉस, ऑल 8 केस लॉस। मैंने पहले भी 4 केस लॉस का डाला था 20 मिनट्स का वीडियो, बट डोंट वरी, आई विल रिवाइज इट अगेन करके, ठीक है। मैं अगेन क्या करूंगा, ये 4 केस लॉस एंड दिस 4 केस लॉस, दिस 8 केस लॉस का जो है दैट आई विल पुट द वीडियो ऑन द यूट्यूब। तो आपको ये काम हो जाएगा, और बाकी वाले केस लॉ तो बड़े सिंपल सिंपल वाले हैं जो आपने ऑलरेडी पहले पढ़े हुए हैं करके। चलिए अब एक और चीज समझना, एक और इंटरेस्टिंग सी चीज ये आती है। चलिए ये वाला पार्ट हो गया। अब एक बात बताऊं, यहां पे मैंने 6 पेपर का एनालिसिस दिया है, और गाइज मैं एक चीज बोलने जा रहा हूं, इस चीज पे ध्यान दे देना। ये जो है ना, ये जो पैटर्न है एग्जाम का, भाई आज की डेट में डीटी है वो प्रिडिक्टेबल हो गया है। डीटी वाई प्रिडिक्टेबल? बिकॉज अपने को पता है पहला क्वेश्चन टोटल इनकम का आएगा, हो सकता है साथ में अल्टरनेट टैक्सेशन रिजीम 115 BAA BA भी पूछा जा सकता है। तो भैया 14 मार्क्स ये तो फ्री के हैं। अगर आप ढंग से पीजीबीपी के क्वेश्चन कर लो तो आपको 80% एडजस्टमेंट तो वही मिल रहा है। तो इट इज अ वेरी प्रिडिक्टेबल। अब दूसरी प्रिडिक्टेबिलिटी चीज क्या है पता है तुमको? कि आप देखो दूसरी प्रिडिक्टेबिलिटी, आप देखोगे हर बार एनआरआई से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। हर बार एनआरआई से रिलेटेड क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ रहा है। या तो इधर आएगा एनआरआई से रिलेटेड क्वेश्चन, एनआरआई का सिंपल सा प्रोविजन है चैप्टर 12A वाला, या तो इधर आ रहा है एनआरआई से रिलेटेड क्वेश्चन, या फिर आप एमसीक्यू का केस सिनेरियो देख लो। जैसे यहां पे ये एनआरआई आया, लास्ट वाले एग्जाम में देखिए ये एनआरआई आया, तो 6, 7, 8 मार्क का एनआरआई आना ही है। और है क्या, 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगता। तीसरी चीज, एक बात बताओ, आप सिलेक्टेड एरिया करके जाते हैं तो भी आप पास हो सकते हैं यहां पे, क्योंकि हर बार टैक्स ऑडिट का क्वेश्चन आ रहा है। भाई टैक्स ऑडिट का क्वेश्चन हर बार आ रहा है, आप हर बार देख लीजिए। टैक्स ऑडिट का 6 मार्क है वो फ्री का है। और टैक्स ऑडिट कितने टाइम में हो जाता है पता है तुमको? टैक्स ऑडिट का जो टॉपिक है वो अगर आप करने बैठो तो मेरे को नहीं लगता 3-4 घंटे से ज्यादा का टाइम लगेगा। और 3-4 घंटे के अंदर अंदर यू आर गोइंग टू गेट द 6 मार्क का क्वेश्चन हमेशा आएगा। भाई बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग 4 मार्क का क्वेश्चन हर बार आ रहा है, देखो ना 4 मार्क का। और ये टॉपिक करने में मेरे को नहीं लगता 10 मिनट से ज्यादा का टाइम लगेगा। इन द 10 मिनट्स यू आर गोइंग टू गेट द 4 मार्क्स का क्वेश्चन। एंड गाइज एक बात बताओ, फिर आप ट्रस्ट टैक्सेशन की बात करो तो ट्रस्ट टैक्सेशन हर बार आ रहा है। ट्रस्ट टैक्सेशन है बड़ा सिंपल है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3A इज द ट्रस्ट टैक्सेशन। 8 मार्क का हर बार आया है, 8 मार्क का हर बार 8 मार्क का है वो ट्रस्ट टैक्सेशन आया है। उसके साथ साथ में आप डीटीडब्ल्यूए, भाई डीटीडब्ल्यूए का रिबेट जो है 91 वाला, या डीटीडब्ल्यूए है तो रिबेट है, ये हर बार 6 मार्क का क्वेश्चन। कितना प्रेडिक्टेबल पेपर है यार, लास्ट के 6 एग्जाम से देख लो, इतना प्रेडिक्टेबल पेपर कोई नहीं है अपने सीए फाइनल का, और जितना डीटी बन रहा है। टीडीएस टीसीएस है, 8 मार्क तो यहां पे मिलेंगे, फिर आपको एमसीक्यू में और मिलेगा, टोटल 12 मार्क का कवरेज होगा। और गाइज मैं आपको एक इंटरनल चीज बता रहा हूं, ठीक है। अगले एग्जाम से मई 2027 से अगर मैं सीए की बात करूं तो पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है। पेपर पैटर्न और वेटेज चेंज हो रहा है। जो वेटेज इंस्टीट्यूट ने पहले दिया था ये अब अगले एग्जाम से चेंज हो जाएगा। और दिस इज द ओनली एग्जाम जहां पे आपके पास में इतनी सारी चीजें हैं, जहां पे अगर आप ढंग से प्रिपेयर करें तो इजीली 60-70 ला सकते हैं। क्योंकि आईबीएस का भरोसा नहीं, आईबीएस जो पेपर है दैट आईबीएस कभी भी धोखा दे सकता है करके, ठीक है। वो भैया वो तुम्हारे एक मूवी में बोला सरफराज कभी भी धोखा दे सकता है, तो आईबीएस इज द सरफराज ऑफ दैट मूवी। यहां पे भैया आपको जो है ना वो अल्टीमेटली जो है वो यहां पे स्कोर करना पड़ेगा 65+, तब जाके आपका सेट ऑफ होके और ग्रुप निकलने वाला है। एंड मैं हूं ना यार आपके साथ में, मैं बोल रहा हूं ये सब चीजें आप यार आप उसको आप आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आप सोचिए ना, ट्रांसफर प्राइसिंग का हर बार क्वेश्चन है, ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन हर बार 6 मार्क का है ही है भाई। कप मेथड आया था, कप मेथड आया था, यहां पे तुम्हारा ट्रांसफर प्राइसिंग का रियल रीसेल प्राइस मेथड आया था, यहां ट्रांसफर प्राइसिंग सेकेंडरी एडजस्टमेंट आया था, कॉस्ट प्लस मेथड आया, रेंज कॉन्सेप्ट पूछ लिया लास्ट टाइम, रेंज कॉन्सेप्ट पूछ लिया। इतने टाइम से पूछ नहीं रहे थे, मैं हर बार बोलता था इस बार एग्जाम में आएगा, रेंज कॉन्सेप्ट आ गया यहां पे एग्जाम में। सो गाइज एक बात बताऊं मैं आपको, इट इज अ प्रिडिक्टेबल थिंग्स
प्लीज 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 इस एग्जाम को मेक इट एज अ लास्ट एग्जाम फॉर योर लाइफ करके, ठीक है। उसके बाद में गाइस आप देखोगे यहां पे आपका जो है ये एमसीक्यू का है। एमसीक्यू में मेरे को 1 2 3 4 5 पेपर ही मिले, क्योंकि उससे पहले जो है ना ये तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट हो गया और ये तुम्हारा एमसीक्यू वाला पार्ट हो गया। और एमसीक्यू में आपके 15 क्वेश्चन आते हैं। और भाई साहब यहां पे भी एक बात बताऊं, बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड आएगा ही आएगा। कभी बिजनेस ट्रस्ट आया, यहां बिजनेस ट्रस्ट आया, अगले में इन्वेस्टमेंट फंड आ गया था, ये इन्वेस्टमेंट फंड आ गया, अगले में बिजनेस ट्रस्ट आ गया था, अगले बैच जो है वो इन्वेस्टमेंट फंड नहीं आया। अब मैं एक बात बताओ, इस बार एग्जाम में देख लेना आप, इन्वेस्टमेंट फंड बिजनेस ट्रस्ट से 8 मार्क आएगा ही आएगा। 8 मार्क will be from business trust investment fund and you can do that topic within the 30 minutes यार। 30 मिनट्स अगर ध्यान है, आप अगर 30 मिनट्स एफर्ट मार दो तो वो दोनों टॉपिक आपके हो सकते हैं। उसमें है क्या भाई दोनों टॉपिक में। और लास्ट टाइम तो देखो एग्जिट टैक्स है वो इधर आया, एमसीक्यू में भी आया, और ट्रस्ट टैक्सेशन इधर भी आया। तो इधर आपका 8 मार्क और इधर आपका 8 मार्क, 16 मार्क का ट्रस्ट टैक्सेशन का टॉपिक किसको बोलते हैं यार। 16 मार्क का आ रहा है। टीडीएस टीसीएस देख लो, यहां पे कितना आया, 8 मार्क यहां पे आ गया, और टीडीएस टीसीएस यहां पे भी आया होगा, बिल्कुल आया। टीडीएस टीसीएस यहां पे भी आया, 8 मार्क, 16 मार्क्स फ्रॉम टीडीएस टीसीएस। और लास्ट टाइम तो क्वेश्चन भी वो टीसीएस में तो वैसा ही आया था जैसे मैंने एक इमेजिनरी एग्जांपल बना के आपको बुक में दे रखा है, आप देख सकते हो लास्ट का पेपर। और आपके पास जो लास्ट वाली बुक थी उसमें वही वाला टीसीएस का जो एक क्वेश्चन मैंने वो बताया था, इंडिया के बाहर रेमिटेंस एंड ऑल, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बना के दिया था। सिमिलर क्वेश्चन वाज देयर इन द एग्जामिनेशन। सो गाइस मैं आपको बोलना चाहता हूं, प्लीज मेक दिस एग्जाम इज योर लास्ट एग्जाम ऑफ द लाइफ, और आप मौके को छोड़ना मत। दिस इज द लास्ट चांस। आईसीआई अच्छा रिजल्ट रखेगी, पेपर पैटर्न प्रिडिक्टेबल है, और आई टच वुड मैं भगवान से प्रे करता हूं यही पेपर पैटर्न रहे करके, ठीक है। सो यू कैन स्कोर द वेरी गुड, और आप पर प्लान कर सकते हैं, अच्छे से प्लान कर सकते हैं। आप सेलेक्टिव स्टडी ना करें, एक बार आप जरूर एग्जॉस्टिव स्टडी करें, बट ऑब्वियसली इन टॉपिक्स को देखते हुए आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यार ये वाले एरिया पे मुझे ज्यादा फोकस करना है। और वो अगर आपने कर दिया भैया, तो एक बात बताऊं ना, आप इजीली 60-65 मार्क्स है वो इस पेपर में स्कोर कर पाएंगे। अच्छा, उसके बाद में गाइस मैंने यहाँ पे ये 8 केस लॉस दे रखे हैं, आप अपने पास प्रिंट निकाल के रख लीजिएगा करके, ठीक है। आई विल अपलोड द वीडियो फॉर ऑल द 8 केस लॉस, सो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि ये 8 केस लॉस में क्या है। मैंने बहुत अच्छे से इसमें जो एफर्ट डाल के थोड़ा बनाया भी है, कैसे करना है, क्या करना है करके, ठीक है। आई हैव यूज्ड द एआई आल्सो, यस आई हैव यूज्ड द एआई हियर करके, और मैंने जहां जहां मुझे लगता था हाउ आई कैन मेक इट द शॉर्ट करके, ठीक है, तो उसको शॉर्ट बनाने की कोशिश की है, और जिससे कि आपको लास्ट डे तक इसको याद भी रह जाए, ठीक है। अच्छा, सरप्राइज की जो बात हो रही थी ना, वो सरप्राइज की बात ये हो रही थी कि गाइस मैं इस बार ये सोच रहा हूं कि सिंस दिस इज द लास्ट एग्जामिनेशन, इफ यू वांट आई कैन टेक द क्वेश्चन के सेशन, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन बोल सकते हो आप, जिसमें मैं क्या करूंगा कि मैं जो हर टॉपिक में ये जो मैंने क्वेश्चन का लिस्ट दिया है ना, इस क्वेश्चन का चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ भी दे देता हूं। अगर मान लो आपके पास पुराना बुक रहे, किसी के पास हो सकता है लास्ट ईयर का बुक है, इस बार नवंबर वाला या मई 2000, देखो मई 2026 नवंबर 2026 का बुक है, दो बोथ आर सेम, देयर इज नो चेंज। बट अगर मान लो आपके पास उससे भी पहले का बुक है और आपके पास नहीं है, तो इफ यू विश आई कैन गिव यू द पीडीएफ ऑफ दिस बुक करके, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस का मैं पीडीएफ बना के आपको दे सकता हूं। लास्ट के जो मैंने सुपर क्वेश्चन बनाए थे उसका भी पीडीएफ में मर्ज करके आपको दे दूंगा। और अगर आप बोलेंगे तो आई कैन टेक द प्रैक्टिस सेशन ऑफ द क्वेश्चंस, लेकिन वो अगर आपको लगता है आप बोलेंगे तो ही, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। सो गाइज आपको यहाँ पे कमेंट करना है, कमेंट में 2 चीजें आपको लिखनी है, एक तो कि यस दिस विल बी माय लास्ट एग्जाम ऑफ लाइफ करके, ठीक है। ये लाइफ का लास्ट एग्जाम है, मतलब बस ये हो गए, इसके बाद अपन सीए बनना है, एज अ स्टूडेंट इट इज अ लास्ट एग्जाम। दूसरी चीज आपको ये लिखना है कि सर यस इफ पॉसिबल और वी वांट द प्रैक्टिस सेशन करके, तो मैं आपको प्रैक्टिस सेशन में क्वेश्चन को आपको रिवाइज करा सकता हूं कि क्वेश्चन में देखो इसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा, एंड व्हेन आई विल रिवाइज द प्रैक्टिस क्वेश्चन ना, तो उसमें क्या होगा तुम्हारे लिए बेटर हो जाएगा। बट देखो एक बात बताऊं, मैं बड़े बड़े सेशन नहीं लूंगा, आई विल टेक द 40-45 मिनट्स वाले सेशन, और चाहिए तो मैं 15-20 सेशन ऐसे ले लूंगा। तो अगर मैं 15 सेशन भी ऐसे लेता हूं तो इट विल बी अराउंड द 15-16-20 घंटे का, और उस 20 घंटे में अपन इफेक्टिवली बहुत सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हैं। सो इफ यू विश देन यू विल राइट इन द कमेंट करके कि यस सर वी वांट द प्रैक्टिस सेशन। अगर आप ऐसा लिखेंगे आई विल पुट द प्रैक्टिस सेशन फॉर यू। मैं यूट्यूब पे चाहिए तो लाइव ले लूंगा, मैं उसका शेड्यूल दे दूंगा कि आपको कौन सी डेट पे कैसे मिलेगा। यू हैव द टाइम, तो अपन क्या करेंगे अगस्त में और सितंबर में मिलके, और अगस्त सितंबर में छोटे छोटे सेशन डाल के और अपन ले लेंगे, जिससे कि इसमें से काफी जो क्वेश्चन है वो अपन रिवाइज कर पाए। और मेरा फंडा फिर कॉन्सेप्ट रिविजन का नहीं होगा, आई विल रिवाइज द क्वेश्चन के थ्रू द कॉन्सेप्ट, जो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट आ रहा होगा दैट विल आई विल रिवाइज इट। सो उससे क्या होगा आप लोगों के लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। सो गाइस
दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और वापस बोल रहा हूँ भैया, मेक इट लास्ट एग्जाम एज अ स्टूडेंट करके, ठीक है, हो गया हमारा करके, ये एग्जाम है, फटाफट सीए बन जाइए। और अगर आज से भी अगर आप ट्राई करते हैं, एफर्ट पुट करते हैं, इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको फेल कर सकती है। सिर्फ एक ही बंदा आपको फेल कर सकता है, कौन पता है? वो आप खुद है और कोई नहीं है। यू आर ओनली मेकर एंड ब्रेकर ऑफ योर लाइफ। अगर आज आप डिसाइड कर लो, वो बोलते हैं ना कि भाई ठान लो तो मतलब जीत है करके, ठीक है, अदरवाइज हार है, वही वाली बात है। तो अगर ये ठान लो कि नहीं यार मुझे करना है, तो आप कर लोगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार नहीं होगा, तो नहीं होगा करके, सीधी सी बात है। हमारे उधर एक कहावत है कि अगर रोते हुए जाओगे ना तो मरे की खबर ही लेके आओगे। तो लाइफ में रोते हुए नहीं रहने का, बी कॉन्फिडेंट, बी पॉजिटिव इन द लाइफ, कर देंगे करके, ठीक है। हमेशा अपने आप को बोलो ऑल इज वेल, आई विल डू इट करके। और जो भी पास्ट रहा यू कांट चेंज इट, बट या फ्यूचर जो है सर्टेनली यू कैन चेंज इट, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट। कमेंट करने को बोला है, वीडियो को पहले तो लाइक कर लो, मैं बोलता नहीं कभी लाइक वाइक करने का, ठीक है। कमेंट कर लो इफ यू वांट प्रैक्टिस सेशन, आई विल पुट द प्रैक्टिस सेशन फॉर योर एग्जामिनेशन। बट मैं प्रैक्टिस सेशन को आई विल टेक इन द इंग्लिश करके, बिकॉज क्वेश्चन है तो उसमें क्या होगा ना, आई विल टेक इन द इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश। अब मेरे को इंग्लिश जितनी आती है सिंपल इंग्लिश, सो साउथ इंडियन स्टूडेंट कैन ऑल्सो टेक द बेनिफिट ऑफ दैट प्रैक्टिस सेशन करके, ठीक है। चलो सी यू दैट, बाय।